नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में 15 मिनट के चार्ट पे डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का फुल चार्ट। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने की कोशिश करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। देखो दोस्तों, आज बजट का दिन था, बहुत उठापटक हुई, मार्केट बहुत ऊपर गया, बहुत नीचे भी गया। क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की 51,780 के आसपास। देखो ये जो कैंडल थी, इसका जो लो था, इसके आसपास कहीं पे बैंक निफ्टी ने अभी क्लोजिंग की है। तो यहाँ पे ये जो क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन के आसपास क्लोजिंग हुई है। बहुत दिनों से मार्केट 52,000 को यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दे रहा था, तो आज बैंक निफ्टी ने 52,000 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे दे दी है और इसने लो भी लगाया है 51,400 के आसपास। तो अभी जो इसका नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा, यहाँ से 51,200 टू 51,000 का जो जोन मैंने आपको बता रखा है, ये 200 पॉइंट का ये जो जोन है, ये एक मेजर सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस जोन के आसपास आके बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकता है, यहाँ पे रुक सकता है। तो हमें अभी ध्यान में रखना है, जब तक बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर है तब तक ये लेवल हमें देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही 500 का लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा, 51,000 का लेवल हमें देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। देखो अभी ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी को ये जो एक पड़ेगी, जब तक इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक करने के बाद क्लोज नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे ऊपर की मूवमेंट अब बैंक निफ्टी में नहीं आएगी। और जैसे ही यहाँ पे बाउंस देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे सेलर्स लोग यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे और बैंक निफ्टी को वापस नीचे लेके आ सकते हैं। अभी देखो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जोन जो होगा 52,000 जो राउंड लेवल है, ये एक मेक और ब्रेक लेवल यहाँ पे रहेगा। देखो इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी है, तब तक हमें यहाँ पे ऊपर की कोई पोजीशन या कोई स्विंग यहाँ पे लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि 52,000 को एक बार वापस यहाँ पे टेस्ट करने के बाद वापस एक बार नीचे की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देखो 52,000 के ऊपर यहाँ पे क्लोज करेगा तो फिर से बैंक निफ्टी उसी जोन में आ जाएगा, जो कि हमारा जो कंसोलिडेशन जोन था। बैंक निफ्टी बहुत दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, तो इसी जोन में वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें बड़ा मूवमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे हमें अलर्ट रह के ही यहाँ पे ट्रेड करनी है। ऊपर के लिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी को। नीचे के लिए अभी बैंक निफ्टी को और नीचे यहाँ पे जा सकता है। नीचे की जो अभी हमें इंट्राडे में अगर कोई नीचे का कोई मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा या कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हम नीचे का मूवमेंट यहाँ पे पकड़ने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों निफ्टी ने आज वापस एक स्ट्रांगनेस हमें दिखाई है। निफ्टी ने जो क्लोजिंग की है यहाँ पे कल से सिर्फ 30 पॉइंट नीचे ही आके यहाँ पे क्लोजिंग की है, तो स्ट्रांगनेस दिखाई है। निफ्टी ने एक डाउनफॉल दिया था, निफ्टी ने 24,050 के आसपास ये लो लगाया था, यहाँ से निफ्टी वापस रिकवर हो गया और आज जो क्लोजिंग हुई है ये 500 के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। तो 500 मैंने बोला था इंपॉर्टेंट जोन भी है, तो इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो अभी निफ्टी के लिए ऊपर जाने के लिए ये जो कैंडल है, इस कैंडल के दोनों कैंडल का लगभग हाई यहाँ पे लगभग यहाँ पे सेम है। इसके ऊपर अगर निफ्टी यहाँ पे क्लोज करेगा तो फिर वापस ये पिछले हाई को यहाँ पे टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। अगर निफ्टी यहाँ पे 500 के नीचे थोड़ी देर यहाँ पे ट्रेड करता रहता है कल के सेशन में, और अगर एक दो दिन यहाँ पे इस 500 के लेवल को नीचे यहाँ पे ब्रेक नहीं करे ऊपर की तरफ और नीचे ट्रेड करता रहे, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे वापस ये जो लो लगाया है आज का और 24,000 का जो राउंड लेवल है, इस लेवल को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। क्योंकि ये जो वीक बनी है, ये वीक हमें ये दिखा रही है कि मार्केट ने निफ्टी को यहाँ पे नीचे तो पुश किया, लेकिन वहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए। 24,000 का जो राउंड लेवल है उसके आसपास से कहीं इसमें बाइंग आनी स्टार्ट हुई और वापस निफ्टी को अपर लेवल के आसपास लाके यहाँ पे क्लोज किया है। तो निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है। बैंक निफ्टी में हमें सेलिंग देखने को मिली आज, और बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली, और क्लोजिंग भी हमें थोड़ी सी वीक क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों अभी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे कि कल कैसा रह सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का चार्ट हम थोड़ा सा अभी हम एनालिसिस करेंगे। दोस्तों बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट हमने लगाया। बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में ये एक लो लगाता है 52,100 के आसपास। ये मूवमेंट थी, स्टार्टिंग की मूवमेंट थी, इसमें जिसने पैसा बनाया होगा वो बहुत अच्छा मूवमेंट इसमें मिला होगा। फिर बाद में क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने ये कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया। जब तक बजट का जो स्पीच था वो स्टार्ट नहीं हुआ, तब तक इस जोन में यहाँ पे बना रहा, और बजट स्टार्ट होने के बाद में ये जो कैंडल था, इस कैंडल ने 600 पॉइंट का मूवमेंट किया नीचे की तरफ। 51,800 के आसपास इसने लो लगाया
52,400 से, तो 600 का मूवमेंट इसे था। तो मैंने कल के वीडियो में बोला था कि आज आप अवॉइड करोगे तो ही बेटर होगा। तो जिसने भी अवॉइड किया होगा, यहाँ पे फंसा नहीं होगा या फिर नुकसान नहीं किया होगा। अपनी कैपिटल को सेव करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंबे समय तक हमें मार्केट में टिके रहना है। तो कैपिटल को बचाना बहुत ज़रूरी है और सबसे पहले कैपिटल का ही सिक्योरिटी हमें करना चाहिए। इसके बाद में बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के बाद जो मेन जो इंपॉर्टेंट लेवल था 52,000 का, इसको जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन किया 51,400 के आसपास तक ये लो लगाया। ये बहुत अच्छा मूवमेंट था। देखो आज हमने कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं की है, लेकिन जिसने भी इस मूवमेंट को यहाँ पे पकड़ा होगा बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। लेकिन यहाँ तक ही रुका होगा वो, देखो यहाँ से ट्रेड करने के बाद यहाँ तक नहीं रुकता। जो ऑप्शन बायर होता है वो यहाँ पे प्रॉफिट लेके, एक कैंडल ने ये जो वापस बाउंस बैक दिया था, ये भी बहुत बड़ा बाउंस बैक था। तो इस कैंडल में यहाँ पे लोग निकल गए होंगे। तो बाद में अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है 51,780 के आसपास फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो देखो एक्सपायरी का मूवमेंट ऐसे मिलेगा। देखो जब बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता होगा 51,700 टू 52,000 का जो जोन है, इस जोन के बीच में ही यहाँ पे ओपन होना चाहिए। देखो मुझे लगता है कल बैंक निफ्टी में कोई बड़ा मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि लो से बहुत ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। तो जब तक लो ब्रेक नहीं होगा बड़ा मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। एक मूवमेंट हमें मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है और ये जो लो लगाया है 51,600 के आसपास, इस लो को अगर ब्रेक करता है 650 ये जो लो है, इस लो को अगर ब्रेक करता है तो 51,400 के आसपास बैंक निफ्टी वापस यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पे हम छोटी सी क्वांटिटी ट्रेड करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में 51,750 टू 700 के बीच में अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन करने के बाद देखो एक रेंज बननी चाहिए, एक आध घंटे की रेंज होगी। रेंज को अपर लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा तो 52,000 के आसपास वापस मार्केट यहाँ पे जाता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। तो छोटी सी क्वांटिटी ऊपर के लिए भी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप होता है 52,000 के आसपास, तो देखो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होगा 52,000 के लेवल को अगर होल्ड करेगा बैंक निफ्टी, तो ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट ये लगभग यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट यहाँ पे मिलेगा आपको। अगर यहाँ पे सस्टेन होता है 52,000 के ऊपर और ऊपर की कोई ट्रेड मिलती है तो ऊपर हम छोटी सी क्वांटिटी ले सकते हैं। 52,000 के आसपास यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगर यहाँ पे कोई रेंज बनती है और 52,000 लेवल वापस नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, तो वापस बैंक निफ्टी 51,700 600 के आसपास आता हुआ हमें दिख सकता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है 52,000 एक जो लेवल है ये एक मेजर लेवल है और इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर बना रहेगा, ऊपर की मूवमेंट करेगा तो शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। अगर 52,000 नीचे ब्रेक डाउन होने के बाद अगर नीचे का मूवमेंट मिलेगा, नीचे की कोई ट्रेड मिलेगी, नीचे का जो पैनिक मूवमेंट होगा वो हमें देखने को मिलेगा। तो 51,500 का एक वापस यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। अगर गैप डाउन होता है तो फिर 500 के आसपास हमें देखना है कैसा यहाँ पे बिहेव करता है बैंक निफ्टी। रेंज बना के कोई ट्रेड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मिलेगी तो हम यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी यहाँ पे कम रखेंगे। दोस्तों निफ्टी का हमने चार्ट लगाया। निफ्टी देखो, निफ्टी भी यहाँ पे गैप अप होता है। गैप अप होने के बाद एक सेलिंग देखने को मिलती है। ये 150 पॉइंट की यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिली। उसके बाद में वापस एक ऊपर का मूवमेंट आता है। तो देखो ये बजट से पहले का मूवमेंट था ये नीचे का, फिर यहाँ पे बजट स्टार्ट हुआ, ऊपर का मूवमेंट यहाँ पे होने लगा। ये कैंडल यहाँ पे बड़ी बनी, इसके बाद में वापस इस कैंडल ने अपर लेवल के आसपास क्लोजिंग दी। इस कैंडल में जिसने जिसने ट्रेड किया होगा वो फंस गया होगा। उसके बाद में देखो निफ्टी ने भी यहाँ पे बहुत अच्छी नीचे की यहाँ पे मूवमेंट की। 24,050 के आसपास इसने लो लगाया। ये जो कैंडल थी इसने लो लगाया फिर 24,050-60 के आसपास, और वहाँ से वापस निफ्टी में बाइंग आना स्टार्ट हुई और ऊपर की लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। कल के लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जोन जो रहेगा 24,400 टू 24,550। ये जो लास्ट के आवर की कंसोलिडेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। इसी जोन में अगर निफ्टी मिलता है 24,400 को नीचे ब्रेक करता है तो 24,200 तक निफ्टी डाउनफॉल हमें दिखा सकता है, क्योंकि आज अपर लेवल के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग की है। तो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे जो पोजीशन बनाई होगी जाते जाते, तो ये यहाँ पे स्क्वायर अप करने आएंगे और 24,200 का जो लेवल है यहाँ पे बहुत फास्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है तो 600 टू 650 का टारगेट प्लान करके छोटी सी क्वांटिटी
हम यहाँ पे लेना पसंद करेंगे। अगर यहाँ पे गैप अप हो जाता है या गैप डाउन होगा, देखो गैप अप या गैप डाउन होगा तो हमारे लिए बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जब बड़ा गैप अप और गैप डाउन में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अगर कोई रेंज बनेगी या रेंज बनने के बाद में या फिर प्राइस एक्शन मिलेगा तो हम छोटी सी क्वांटिटी ऊपर या नीचे की तरफ दोनों तरफ हम ट्रेड करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक की मत जाना, और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों जय हिंद।